नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले शॉर्ट ब्रीफ। निफ्टी के आज हमारे टारगेट आ गए, दोनों दिए इसमें 400 और 400 पॉइंट और 140 पॉइंट। निफ्टी के बाद आज हमारे आए टारगेट कोटक बैंक के, और इसके बाद हमारे टाटा मोटर्स के। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरे एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के हिसाब से बनाई जा रही है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी को क्वेरी हो तो यहाँ पे देख सकता है। आज बात करेंगे WD साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन्फोसिस, कोटक बैंक, रिलायंस, मारुति, TCS, टाइटन, टाटा टाटा मोटर्स, सॉरी, भारती एयरटेल, नवीन फ्लोरिन, विप्रो, SBI, HDFC, DLF। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं साइकिल थ्योरी में क्या निफ्टी की क्लोजिंग ओपनिंग हुई और आज कैसा मार्केट रहा। क्लोजिंग अच्छी मिली, और जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि हमारी टाइमलाइन स्टार्ट हो चुकी है, और उस टाइमलाइन के हिसाब से उसी वीडियो में मैंने बोला था कि आपको थोड़ा बुलिश साइड ही देखना चाहिए, और बेरिश होगा तो मैं बता दूंगा। और निफ्टी शायद 350 पे क्लोज हुआ था, और मैंने बोला था 500 के आसपास के ऊपर निफ्टी जाए तो सबसे पहला टारगेट होगा 722, 21,722। तो इसने ऑलमोस्ट आज हमारा एक गेन लेवल पूरा किया, नीचे से चला, पूरा एक सर्किल इसका यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है ना, यहाँ से और यहाँ तक ये पूरा एक 360 का साइकिल है इसका, जो कि इसने आज कंप्लीट किया, और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट। ठीक है ना, तो वैसे तो स्ट्रक्चर बुलिश है मार्केट का, लेकिन इसने अभी अभी एक साइकिल कंप्लीट किया, तो रुकना तो चाहिए नहीं, वैसे हल्का फुल्का सही रहना चाहिए। और अब देखेंगे हम इसको 22,316 के लिए। ठीक है ना, इसके ऊपर निकल रहा है कंसोलिडेशन से बाहर आके, और जैसे ही प्राइस एक्शन कंफर्म हो तो यहाँ तक के लिए जाएंगे। ठीक है ना, और किसी भी रीजन से नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो नीचे का मैं जाने के लिए नहीं बोलूंगा कि नीचे आप शॉर्ट करके जाओ, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर के लिए मिले, यानी कि नीचे मिले आपको यहाँ के आसपास, वही 500 के आसपास, वही मैंने बोला, तो अगेन ऊपर के लिए जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ मिल रहा है तो भी ऊपर के लिए देखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को देखते हैं। अभी तो ये ऊपर थोड़ा बुलिश सा ही लग रहा है मेरे को। उस दिन भी मैंने आपसे बोला था मैं नीचे के लेवल लगा ही नहीं रहा। ठीक है ना, नीचे के लेवल में इसलिए नहीं लगा रहा कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर उसमें। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी भी मैंने आपसे बोला था 200 के ऊपर निकले तो आप 45-200 के ऊपर निकलेगा या क्लोजिंग देगा जो भी है, तो सबसे पहला इसका होगा 45,276, और उसके बाद 46,131। ये इसके अगली टाइम साइकिल इसकी स्टार्ट हो रही है, मतलब 276 पे एक टाइम साइकिल कंप्लीट हुई, और 276 से लेके अभी 46,131 की इसकी अब ये साइकिल चलनी चाहिए।
इसमें पॉइंट देख लेते हैं कितने आ सकते हैं हमारे पास। अगर हमारे यहाँ से चलेगा 800 के आसपास इसमें आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पता नहीं आप लोग क्यों नहीं इस पे जरा ध्यान दे रहे। इतनी बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था, और मैंने शायद इस दिन वाली वीडियो में भी बोला था, 23 जनवरी को भी बोला, 24 को भी, 25 को भी, है ना। और 25 के बाद शायद 27 या 28 में भी वीडियो बनाई। उसमें भी मैंने बोला कि आप बैरिश की तरफ मत देखो। यहाँ से एक बॉटम बना के, और ये बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये चीज आप भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप सीखना ही नहीं चाहते उस चीज को। इतने बढ़िया थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाली आपको बहुत ही मुश्किल से मिल पाएगी, ठीक है ना। मिलेगी, लेकिन कोई ये नहीं कि केवल मैं ही बताने वाला, और भी बहुत है। लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना थ्योरी में। अब मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ही बताता हूँ ना कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। मेरी 4 टाइम लेने, अभी तक मैंने शायद 4 टाइम लेने शो किए हैं आपके सामने। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, आप चेक करना वीडियो, ठीक है ना। अच्छे पॉइंट्स देता है। और निफ्टी ने तो आज ही शायद 400 पॉइंट दे दिए, और एक टाइम लाइन का हमारा 400-500 पॉइंट का हम रखते हैं भाई। एटलीस्ट हमें इतना तो मिले जाने के लिए, चाहे 1000 पॉइंट चला जाए, 1200 पॉइंट चला जाए। और बैंक निफ्टी में एटलीस्ट 2000 पॉइंट होने चाहिए। और अभी इसने कुछ भी नहीं दिया अभी तो। बैंक निफ्टी ने तो ऑलमोस्ट पूरा दिया। और बैंक निफ्टी ये मान के चलो 200 से अभी अभी तो 400-500 पॉइंट ही बैंक निफ्टी दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को देखना है, इसको समझना है कि आपको पहले से ही पता रहेगा कि कब मार्केट में क्या हो सकता है, और उस हिसाब से देखो। मैंने आपसे बोला था कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों ऊपर की साइड देखो। अब एक ही दिन में 400-400 पॉइंट दे रहा है। तो कोई अगर 100 पॉइंट भी अगर कोई बता दे किसी को कि यहाँ से श्योर शॉट 100 पॉइंट है, तो आप देख लो कितना पैसा कमा सकते हो उससे, है ना। और अभी तो ये ऊपर जाएगा। अभी यहाँ रुका थोड़ी है ये। अभी तो रिट्रेसमेंट ले लेके ऊपर जाएगा। लोग बाग यहाँ शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये सबके शॉर्ट खा जाएगा। और मार्केट को देखो, एक बात बताऊं, अगर मार्केट को गिरना होता ना, तो गिरना होता है तो फिर मार्केट गिरता कब है, मैं कई बार आपसे बोल चुका या बता चुका। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये कंसोलिडेशन था, ठीक है। ये कंसोलिडेशन था, दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है ना। इस चीज को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। ये हमारा कंसोलिडेशन जोन था, ठीक है ना। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि मार्केट यहां से मतलब एक्सपेक्ट क्या, आइडिया ये लगा रहे थे कि मार्केट क्या कर सकता है। अगर मार्केट को यहाँ से बैरिश होना होता ना, यहाँ से, इस तो ये कंसोलिडेशन नहीं करता यहाँ पे, पहली बात, ठीक है ना। इसको गिरना होगा ना, अगर 2000 पॉइंट भी देने होंगे, 2-3000 पॉइंट भी ऊपर नीचे देने होंगे, अगर इसको गिरना होगा ना, तो ये ब्रेकआउट देगा और आपको यहाँ पे लाके खड़ा कर देगा। अब ये चीज को आप पहले इसको ढक देते हैं, ठीक है भाई। तो कैंडल दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। आप इन कैंडलों को इग्नोर कर दो जो ब्लैक कैंडल में है। तो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और कितना गैप अप दिया, जो भी 100-200 पॉइंट गैप अप देके यहाँ पे बिल्कुल खड़ा हो गया। और नेक्स्ट डे इसने यहाँ पे पॉज ले लिया, ठीक है ना। तो जब भी मार्केट को गिरना होता है ना, तो वो सबको बुलिश कर देता है पहले। ये सबको बुलिश कर दिया इसने। यहाँ पर यहाँ पे कोई पुट लेने की नहीं सोचेगा, ठीक है। ये चीज समझाना चाह रहा था। तो अब अगर मार्केट को गिरना है, तो गिरने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा, सबको
सॉरी, सबको बुलिश में ले जाएगा पहले, और बुलिश में क्या पता यहाँ ले जाए, ठीक है, 22,300 भी ले जा सकता है, यहाँ तक तो आ ही गया, ये एक ही दिन में 400 पॉइंट देगा। इसको भी तोड़ के ऊपर जाएगा तो ही तो आप लोग बुलिश हो गए या रिटेल, क्योंकि मार्केट को, स्मार्ट मनी को तो फंसाना जो है रिटेल ट्रेडर फंसाना है ना। तो उसने यहाँ पे देखो कैसे फंसाया पुट वालों को, ये डाउन डाउन यहाँ सबने पुटे भरी होंगी, अगले दिन गैप अप देके इनकी पुटे उड़ा दी, ठीक है। ये यहाँ से फिर लोगों ने कॉलें ली होंगी, यहाँ से कितना पॉइंट डाउन देके फिर सारी कॉलें उड़ा दी, और यहाँ लोगों ने कहा इतनी लंबी कैंडल है, बहुत प्रेशर हो गया, अब मार्केट गिरेगा, एटलीस्ट यहाँ तक आएगा, जहां तक भी आएगा। यहाँ पे लोगों ने पुटे भरी होंगी, इनकी पुटे फिर इसने जीरो कर दी। तो मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मार्केट क्या कर सकता है इसमें, देखो मेरे हिसाब से बुलिश ही है थोड़ा सा, है ना। बाकी मैंने आप जिसने भी मेरी वीडियो ना देखी हो, परसों वाली वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के, है ना, उसमें देखना वाले, या मेरे चैनल पे जाके हिडन सीक्रेट्स में सबसे लेटेस्ट वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा मैंने उसमें क्या बोला, मार्केट कहाँ जाने वाला और क्या सिनेरियो रहने वाला। तो ये बात हो गई WD गेन की। अब चलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरफ। 15 मिनट के चार्ट पे पहले निफ्टी को ही देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ और क्या इसने हमारे कुछ टारगेट दिए या नहीं दिए, ठीक है। निफ्टी ने आज एक ही दिन में, ये हमने लगाया हुआ था कि ये एक ट्रेड हम यहाँ से भी ले सकते हैं जो कि एक्टिवेट होके 140 पॉइंट का ही था, और एक ट्रेड ये लगा हुआ था, ये उसी दिन एक्टिवेट हो गया था। तो इसमें भी 400 पॉइंट के टारगेट हमने यहीं तक के रखे हुए थे, हालांकि दिए तो इसने 472 है, लेकिन हमारा टारगेट यहीं तक था। तो निफ्टी के 400 पॉइंट के टारगेट भी आ गए और ये भी आ गए हमारे 140। अब मैं इन दोनों बॉक्स को हटा रहा हूँ क्योंकि इनका काम हो गया खत्म, फिर अब करेंगे आगे की बात, ठीक है। स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी चौक के लेवल पे खड़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ से दो सिनेरियो बना सकता है, या तो गैप अप देगा तो हमारा चौक हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पर सबसे सेफ है सेल करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस ही नहीं है हमारा। ये हाई देखो, हाई देखते हैं इसका क्या है, 21,750 और ये 763, यानी कि इसने 13 रुपए की लिक्विडिटी खाई है इसकी। और अगर वो इस सिनेरियो के, यानी कि ये जो बना हुआ है, इसमें अगर मल्टीपल टैप करके, एक टैप तो इसने दे दिया ये वाला, ठीक है ना, ये तो हो गया इसका फर्स्ट टैप। और इसके बाद ये अब क्या करेगा, इसको आना चाहिए यहाँ पर, अगर इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करता है ये, सबसे पहले इसको लेना चाहिए इसको, ठीक है। इसको लेने के बाद इसको ले, ठीक है ना, और फिर यहां से हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा तो ही वैलिड एंट्री रहेगी बेरिश के लिए। सबसे पहले ये हमारे को इस लो को लेगा, उसके बाद एक पुल बैक देगा, फिर उस पुल बैक को ये यहाँ पे इंड्यूस करेगा, इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आएगा थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा हमको। हमको इस लेग में देखना 1 2 3, 3 नंबर लेग में से ही हम सेल करेंगे, अदरवाइज ये हमारी सेफ एंट्री होगी। हमारा स्ट्रक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट का स्ट्रक्चर। ये बेरिश होने वाला है, मैं बेरिश सिनेरियो के लिए बता रहा हूँ, बुलिश के लिए नहीं बता रहा। बेरिश होने के लिए हमको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी लोअर टाइम फ्रेम पे, तो ही हमारा ये वैलिड सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और बुलिश के लिए तो ये गैप अप देके ऊपर भी जा सकता है फिलहाल, अभी के हिसाब से तो जो भी है यही स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इसका। और अभी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसने नीचे से ऊपर आया और हाई यहाँ पे खड़ा है, इसको हम यहाँ पर स्मार्ट मनी के हिसाब से बेचने के लिए देख सकते हैं इसमें,
ठीक है ना। अगर इसके नीचे जा रहा है वो और कंफर्मेशन बना रहा है, मतलब जो भी एंट्री मॉड्यूल है आपके 2-3, ठीक है ना, किस एंट्री मॉड्यूल पे दे रहा है एंट्री, उसी हिसाब से देखना है इसको। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ने चौक कर दिया, ठीक है ना। जब इसने चौक ही कर दिया तो हमारे इस पे आया ही नहीं नीचे बेरिश के लिए, तो इसको हटाता हूँ मैं और इसको, इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। कैसे बनेगा, इंड्यूस हो चुका था, यही बोला था कि ये इंड्यूस करेगा, इसके बाद यहाँ पर जा सकता है, तो वो चला गया। अब इसने चौक कर दिया। अब इसका हम स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं क्या हो, क्या क्या सिनेरियो क्रिएट किए इसने। और ये हाई हो गया, ठीक है, ये भी, ये हमारा दोनों काम यहाँ पे होंगे इसके, ठीक है ना। आपको यहाँ मिले, ये इंड्यूस करे, टच होना जरूरी है 44,400 पे, तो हम बाई की तरफ देखेंगे। और अभी तो इस हिसाब से अभी तो इंड्यूसमेंट लेवल इसका यही आ रहा है, बाकी ये ऊपर जाके भी बना सकता है इंड्यूसमेंट लेवल, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट लेवल कैसे बनाएगा, अभी ये इस हाई पे है, यहाँ से नीचे आया, ये इस हाई के ऊपर जाना चाहिए थोड़ा सा भी, ठीक है ना, तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट हो जाएगा। फिर हम इंड्यूसमेंट लेवल लगाएंगे और उसके बाद इसमें देखेंगे क्या कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन अभी तो इसका इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, चौक किया मतलब, तो अभी तो इसको इंड्यूस करना चाहिए। क्या ये इसी इंड्यूस को लेगा या नया क्रिएट करेगा। फाइनेंस निफ्टी, फिर निफ्टी अभी तो चल रहा है, इसको यहाँ आना चाहिए 20,740, ठीक है ना। और देखना उसके उस हिसाब से तो हमारा ये वाला पीवाई के टारगेट आ जाएंगे पूरे। और यहाँ जाके हम फिर वही कंफर्मेशन देखेंगे बेचने के लिए, है बेचने के लिए देखेंगे इसको यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ बेचने का फायदा क्या है, यहाँ आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, टारगेट अच्छे हैं, ठीक है ना। अगर मिलेगा वैलिड एंट्रीज देगा तो लेंगे, अदरवाइज ये ऊपर चौक कर देगा तो इसको हम इग्नोर करेंगे, सेल एंट्री को। मिलती है एंट्री, ऐसी बात नहीं। इन्फोसिस, इन्फोसिस का बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है और इसने यहाँ बॉस किया, यहाँ इंडूसमेंट, ये आज ही किया इंडूसमेंट इसने, आज ही सारे काम कर दिए इसने, ठीक है ना। इंडूसमेंट भी हो गया और हमारे पीआई को टैप करके सिंगल कैंडी से गया, और ये वैलिड एंट्री यहाँ बन गई इसकी एक, ये एक इसकी वैलिड एंट्री और दिख रही है मेरे को लॉन्ग पोजीशन की, ठीक है ना। यहाँ से रेडी है बिल्कुल ये। स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखेंगे, ये दूसरी एंट्री है। मल्टीपल एंट्री मिल जाती है कई बार और कई बार नहीं भी मिलती। टारगेट इसके बहुत छोटे टारगेट है, चलो कोई बात नहीं, जो भी है। कोटक, कोटक में देखते क्या हो रहा है। कोटक, ओह कोटक के भी एक्यूरेट टारगेट आ गए, एक्यूरेट ही आते हैं या फिर ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि यहाँ तक ही आ जाए छोड़ दे, नहीं पूरे देगा। जो चीज जो स्ट्रक्चर से बना है उसी स्ट्रक्चर से पूरे टारगेट मिलेंगे। और आपने देखा भी होगा कि पूरे देता है। यहाँ पर हमारी 2 एंट्री क्रिएट हुई थी, ठीक है। दोनों एंट्री के हमारे पॉइंट तो छोटे ही है, 70 और 74 पॉइंट, लेकिन हमारे ये एक ही दिन में इसने यहाँ पर 25 तारीख को ये एंट्री वैलिड हुई थी, ये शायद उस दिन ही लगाई हो, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन एक हमारे टारगेट इसके आ गए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना। इसने टारगेट पूरे किए, अब क्या कर सकता है, अब इसको देखना पड़े। मैं इसको हटा रहा हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। एक देखते हैं, अभी हम थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब देखते हैं हम इसको कोटक में अब क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ तो ये कर दिया और इसको ऊपर जाना चाहिए पहली बात, लेकिन इसने यहाँ इसको, इसकी 1 मिनट इसका हाई एक्यूरेट चेक करेंगे कितनी लिक्विडिटी ले रहा है, क्या ले रहा है। इसका हाई है हमारा 1829 रुपये 45 पैसे और
1830 रुपये 5 पैसे, यानी कि 60 पैसे की इसने लिक्विडिटी ली है यहाँ पर। और 60 पैसे की लिक्विडिटी कुछ ज्यादा है, तो चलो जो भी है। इन्वेस्टमेंट हो गया, लिक्विडिटी ले रहा है। इसमें देखो कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होगा और सेफ एंट्री आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना। सेफ एंट्री का भी देख लेते हैं इसमें सबसे पहले, क्योंकि अभी बन नहीं पा रही इसके अंदर। इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। बहुत ही रिस्की है, लेकिन देख लेना। ये स्टॉप लॉस लेके जाएगा, ठीक है, तो दे देना इसको स्टॉप लॉस ₹2.50 का। ठीक है, और टारगेट तो छोटे, अगर वैसे तो टारगेट नीचे तक तो आना मुश्किल है, आ भी सकता है क्योंकि ईआरसी लगी हुई है सारी। इन कैंडल को हम कहते हैं ईआरसी। तो यहाँ पर अगर बेस अच्छा बन गया तो ये वापस नीचे तक आ सकता है। ये बहुत रिस्की ट्रेड है, ठीक है। वैसे तो इसको ऊपर ही जाके क्लोज करना चाहिए था, लेकिन इसने थोड़ा यहाँ पॉज लेके डाउन दिया। देखते हैं क्या करता है कल मार्केट इसके साथ। और वैसे तो जब मार्केट करेगा उसके बाद जब भी एंट्री लाइव एंट्री बन जाएगी इसमें। रिलायंस रिलायंस आज अच्छा गया, और रिलायंस के भी हमारे टारगेट आए कुछ शायद। हाँ, ये लगा हुआ था शायद, देखो आ गए हो तो ठीक है। हाँ, रिलायंस में लगाए हुए हैं। रिलायंस में मैंने 3 एंट्री बताई थी आपको कि आप अच्छा पहले देखते हैं आज किए गए 25। हाँ, ये शायद एंट्री पता नहीं किस तारीख को ये लगाया होगा, देख लेना। तो ये यहाँ पे एक्टिव हुई, ये यहाँ पे एक्टिव हुई, और ये आज हो गई। तो मेरे हिसाब से तो ये आ गए 86 और 100 और 116 पॉइंट आ गए। चलो अब मैं इनको हटा रहा हूँ। जिन्होंने ले लिए ठीक है, जिन्होंने नहीं लिए वो भी ठीक है। बेसिकली ये देखना है कि उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चल रहा है नहीं चल रहा। और इसने हमारी ये कोई एंट्री दी नहीं शायद, इसको हटा दो क्योंकि ये पहले से ही भाग गया। अब रिलायंस ने कर दिया है बॉस, अब ये क्या कर सकता है, ठीक है ना। रिलायंस ने बॉस कर दिया, तो इसका ये हमारा नया लेवल आ गया चौका। ये आ गया लेवल चौका। अब इसका इंडोसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसको ये लेना चाहिए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इसकी एंट्री हम बुलिश की लेंगे। कहीं से बना सकते हैं, वैसे तो मेन तो बनेगी इसकी यहां से। लेकिन इसके अंदर स्टॉप लॉस आ रहे हैं ज्यादा। मेन एंट्री ये है, लेकिन मतलब यहाँ से भी वापस जा सकता है, इससे पहले तो कोई वापसी का इसका दिख नहीं रहा, ठीक है ना। और उसके बाद हम इसमें और भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक यहाँ से लगेगा, पहले इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा इधर कर देते हैं काफी, ठीक है ना। अब इसको लाएंगे इधर,
ये कौन सी है हमारी? दो। मैं सारी पॉसिबल एंट्री लगा रहा हूँ, कौन कौन सी हो सकती है। तीन, चार। अच्छा, सबके टारगेट सेम रहेंगे ऊपर। अगर नीचे मिलता है तो ये हमारी यहाँ पे ये सेफ एंट्री है। मतलब सेफ का मतलब ये मेन ट्रेड है। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंड्यूसमेंट करना पड़ेगा अपने। ये ऑर्डर फ्लो के लगाइए, ऑर्डर ब्लॉक्स के लगाइए, ठीक है ना। तो ये देख लेना, और भी नीचे जाना जा रहा जाने देना, जब इसके ऊपर को जाए तो देखना इसको मारुति, या फिर ये ऊपर जा जाके और नया इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा तो भी देखेंगे। लेकिन अब वैलिड रहेंगी ये सारी एक्सट्रीम पे वैलिड रहेंगी जब तक ये आ नहीं जाता। मारुति का इंड्यूसमेंट अभी हुआ नहीं, और सबसे पहले इसका इंड्यूसमेंट होना चाहिए। यहाँ पर इसका इंड्यूसमेंट लेवल है, इंड्यूसमेंट करेगा तब इसका कुछ और देखेंगे क्या कर सकते हैं इसके अंदर। टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस में क्या हो रहा है। टीसीएस ने इंड्यूसमेंट अभी नहीं लिया अपना, तो सबसे पहले ये चौक करके बैठा है, इसको इंड्यूसमेंट करना चाहिए। ठीक है, इंड्यूसमेंट के बाद ये इसकी सेल की एंट्री बना रखी है। टाइटन, टाइटन के ये इसने नहीं दी हमको, कोई बात नहीं, हटा दो, नहीं दे रहा तो ये। और ये कौन सा है, ये भी इसने नहीं दिया, इसे लगा रहने देते हैं। और इसने बॉस कर दिया, ठीक है ना, इसने बॉस कर दिया। तो इसका हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये तो इसका हो जाएगा इंड्यूसमेंट। ये इनवैलिड हो गया, मतलब ये नया स्ट्रक्चर इसका बन गया। ठीक है, टाइटन को अगर ऊपर जाना है तो इसको इंड्यूसमेंट करें, और हमारे यहाँ पर यहाँ के आसपास देख लेंगे। अभी मैं आईडी से लगा रहा हूँ, एक्यूरेट बात में लगा देंगे इसको। इसका होगा बाइंग ट्रेड, मेन ट्रेड, ठीक है ना। और इसमें हम काउंटर ट्रेड लगा नहीं रहे, ठीक है ना। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स ने बॉस किया, ठीक है। और टाटा मोटर्स का मैंने आपको यहाँ भी ये भी लगाया कि एक एंट्री आपकी यहाँ से भी बनेगी, और ये बन गई। ये यहीं लगा दी थी जब यहाँ था ना, 24 तारीख को लगा दी होगी अब। और ये हमारी एंट्री बनी है 25 को, ठीक है। यहाँ से भी इसके पूरे आ गए टारगेट। चलो, ये भी हटा रहा हूँ मैं। तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये भी हटा रहा हूँ फालतू की लाइन, ये भी हटा रहा हूँ। ये वाला देखो, ये ट्रेड इसने, इसके टारगेट पूरे हो गए हमारे यहाँ पे। प्रीवियस वीडियो जाकर देखना क्या बोला था। अच्छा, इसका बॉस हो गया, ठीक है। टाटा मोटर्स ने बॉस किया, और अब इसका हम नया स्ट्रक्चर मैप करेंगे। और अभी आईडी से ही लगा रहे हैं सब चीज, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। कल दिन में सेट कर देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले इसको इंड्यूसमेंट करना चाहिए यहाँ पर।
832 के आसपास, अभी तो 41 चल रहा है। और इसको फिर हम देखेंगे कहाँ कहाँ से ले सकते हैं इसको। एक हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है, एक हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं। अभी टारगेट छोटे हैं इसके अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। 40 पॉइंट 25 पॉइंट के टारगेट है। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे, अगर लेगा तो दे देंगे इसको। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस से क्या है, ले रहा दे दो, नहीं दे रहा तो टारगेट दे देगा। या तो 3 रुपये ले लेगा या 26 रुपये देगा, ऐसी इसमें या 3 रुपये लेगा तो ये 40 रुपये दे देगा छुट्टी। ये सबसे बढ़िया ट्रिक है। क्यों पूरा स्टॉप लॉस यहाँ तक ले जाओ, और यहाँ भी सेफ एंट्री देखने की कोशिश करना। जो एंट्री मॉड्यूल आपको पास सिखा रखे हैं वो उन एंट्री मॉड्यूल से जाना। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल ने इंडोर्समेंट कर चुका है और इसको नीचे आना चाहिए यहाँ पर 1086 के आसपास। तो यहाँ से इसका एक मेन ट्रेड बनेगा, ये वाला बाइंग का। टारगेट और बड़े हो गए इसके, 115 14 15 पॉइंट के बदले। ठीक है, ये हटा देता हूँ। यहाँ से भी एंट्री मिल सकती है, लेकिन एक्सट्रीम पे ढूंढो आप। ठीक है ना, लेने के लिए तो हम यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी ले लेंगे। जो जानता है वो तो कहीं से भी ले सकता है। जिसको जिसने सीखा हुआ वो ले लेगा, जिसने नहीं सीखा हुआ वो नहीं लेगा। ये कौन सा नवीन फ्लोरिन ने नीचे बैरिश बैरिश बॉस किया, और इसका स्ट्रक्चर डाउन ही चल रहा है। ठीक है ना, अब क्या कर सकता है ये हाई लिया इसका। सबसे पहले इसको इंडोर्समेंट करना आना पड़ेगा यहाँ पर, तभी कुछ इसमें बात होगी। यहाँ पे इंडोर्समेंट करे और ये सेल के स्ट्रक्चर सेम रहेंगे इसके। अभी सेल ऑन राइज ही रहेगा। नवीन विप्रो, विप्रो बन गया चार्ट। विप्रो के अंदर हाँ, अभी विप्रो बहुत अच्छा मूव देने वाला है, वेट करना पड़ेगा। दोनों तरफ लिक्विडिटी डाल डाल रखी है इसने, और बहुत अच्छा मिलेगा हमको। पहले दोनों तरफ अच्छी खासी इसने स्टॉप लॉस इकट्ठे जमा किए हुए और जमा करता जा रहा है। ठीक है, यही से जमा होते आ रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। लोग वेट कर रहे हैं इसका ब्रेकआउट होने का, लेकिन ये ब्रेकआउट देके डाउन आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे लोग ब्रेक डाउन कर लेंगे, फिर ये ब्रेकआउट दोबारा दे देगा। तो ये सिनेरियो मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ पे हमें मिलेगा तो हम इसको लेंगे, ठीक है ना, आफ्टर कंफर्मेशन। जब तक कोई ट्रेड कंफर्म ना हो तब तक लेना नहीं चाहिए इसको, रुला देगा। स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का एंडोर्समेंट हो चुका है, और इसको ये गया कहां से वापस, ये देख लेते हैं एक बार। इसको देखो यहाँ मिलेगा तो बढ़िया, 570 553, ठीक है ना। HDFC, HDFC में देखते हैं क्या हो रहा है। HDFC में क्या हुआ, चौक हो गया। ठीक है, चौक तो हुआ हुआ पहले से ही है, तो इसको ये कब हुआ, 20 को। तो इसको इसका इंडूसमेंट इतने ऊपर कैसे लगा भाई, देख लेते हैं एक बार। क्या ये सही लगा या गलत लगा, ये एक बार चेक कर लेंगे। ये इतने ऊपर तो नहीं होना चाहिए। तो काफी ये ऐसे कैसे लगा दिया इतना ऊंचा। एक मिनट चेक करके इसको। यहाँ पर इंड्यूस हुआ, यहाँ चौक हुआ, चौक
पता इंड्यूसमेंट यहाँ बने हुए हैं, ये गलत लगा दिया। चलो फ्रेश लगाते हैं। जो कब हुआ ये देख लेते हैं, 20 जनवरी को, ठीक है ना। तो इंड्यूसमेंट इसका बहुत नीचे है, ऐसी बात, ऊपर गलत लग गया कि क्या डेली टाइम फ्रेम पे है क्या HDFC? ओहो, मेरे ख्याल से डेली पे, ये भी इतना कंफ्यूजन हुआ। हम्म, ठीक ठीक बिल्कुल, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ठीक लगा हुआ है लेवल। मैं 15 मिनट में देख रहा था उसको। तो इसको सबसे पहले यहाँ इंड्यूस करना चाहिए, यहीं से गिरना चाहिए नीचे। DLF, DLF का DLF पता नहीं सही स्ट्रक्चर है या फिर डेली पे है, तो ये आप 15 मिनट पे चेक करना पड़ेगा इसको। वो देख लेते हैं। DLF में कोई ट्रेड करता भी है? इसका अभी प्रॉपर लगा नहीं हुआ, इसका बाद में देख लेंगे। एक बार डेली पे जाकर देख लेते हैं। ये ऊपर की लाइन इसमें क्यों नहीं लगाई, क्या चक्कर है? इंड्यूसमेंट तो इसका यहाँ हो रहा है, इसको ये कंप्लीट नहीं है शायद ये, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो होपफुली गाइस आप समझ गए होंगे सारी चीजें कि क्या हो रहा है मार्केट में, कैसे चलता है मार्केट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।